नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो में फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए संस्कृत व्याकरण की है। ये संस्कृत व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में संधि अर्थात व्याकरण पोर्शन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और जिसमें संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी संधि के क्रम में हम लोग चल रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि का हमारा तीसरा वीडियो है। और ये है कि दूसरा है गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। तो आइए देखते हैं कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो गुण संधि क्या है कि गुण संधि का सूत्र है कि आद गुणः। क्या है? आद गुणः। तो इसकी जो परिभाषा है वो है, यदि ह्रस्व अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? अ ई से ए, अ उ से ओ, अ री से अर, अल री से अल बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आधन बड़ी, तो ऐसा भी रहेगा तो भी, या अधन बड़ी रहेगा तो भी, या आ धन छोटी रहेगा तब भी क्या होगा? ई ही ए ही होगा। तो इसे ध्यान में रखे रहिएगा, इसमें आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो हमारा फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम लोग लगाएंगे। अब देखिए, अधन ई से क्या होता है? ए होता है। अब हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्यधन ईसह, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दिया है कि सूर्यधन ईसह, ये हमारा है। अब देखिए कहाँ से क्या मिल रहा है। र में अ की मात्रा है। क्या है? अ। तो ये अ है और ये क्या है? ई है। ठीक। तो देखिए अ और ई अर्थात चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मिल करके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। क्या बनेंगे? ए बनेंगे। अब जब हमने र में से अ निकाल लिया तो क्या बचा? सुर बचा है। क्या बचा है दोस्तों? सुर बचा है। और ये ई निकाल चुके हैं तो क्या बचा है? सह बचा है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए, जो मात्राएं होती हैं वो हमेशा अपने पहले वाले व्यंजन पर आकर के लग जाती हैं। तो देखिए ये ए है, ए की मात्रा इस पर आके लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब ये आधा था तो पूरा हो जाएगा सुरेशह। क्या हो जाएगा? सुरेशह। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। बस बड़े आसान तरीके से हम लोग कर ले जाएंगे। एक उ का देख ले रहे हैं, जैसे दिया है हित धन उपदेश। तो देखिए क्या दिया है, ये दिया है हित धन उपदेश, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों यहां से आपको अ लेना है, क्योंकि हर एक व्यंजन में यदि वह अक्षर है तो उसमें अ लगा रहता है। तो ये अ हो गया और ये क्या है? उ हो गया। अ और उ मिलकर के क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। क्या बनते हैं? ओ। इतना तो जान रहे हैं। देखिए अ उ से हमने ओ बनाया हुआ है। ठीक। अब देखिए क्या बचा है आपका बचा है हित। क्या बचा है? हित। अ निकल गया तो हलंत लग जाएगा और ये उ निकल जाए तो क्या बचेगा? पदेशह। क्या बचा है? पदेशह। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? तो ओ की मात्रा अपने पहले वाले व्यंजन पर आकर के लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? हितोपदेशः। क्या हो जाएगा? हितोपदेशः। तो इस तरह से हम लोग संधि करते हैं। कौन सी संधि? गुण संधि, जिसका सूत्र है आद गुणः। ठीक, ये हो गया। तो आइए अब हम बारी बारी से इन सब को करते हैं। तो देखिए सूर्यधन सह अ इसे ए हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? सुरेशः। ठीक। अब देखिए अ इसे ए तो क्या हो जाएगा? उपेंद्र। अब इधर देखिए आ और ई मिल रहा है तो आ ई से भी ए हो जाएगा तो राजेंद्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र। ठीक। अब देखिए हित धन उपदेश अ उ से ओ होगा तो ये हो जाएगा हितोपदेश। क्या हो जाएगा? हितोपदेश। अब देखिए महाधन उत्सव आ उ से भी ओ होगा तो
महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव। इस तरह से हम इसको करते हैं। गंगा धन उर्मी, तो देखिए ये आ है और ये री है। आ री से हमने बताया है अर होता है, अर का मतलब होता है उड़नतुआ र। अर का मतलब क्या होता है? उड़नतुआ र, जिसे हम लोग रेफ बोलते हैं। ये अर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गंगोर्मी। क्या हो जाएगा? सॉरी ये तो ऊ है, तो क्या हो जाएगा? गंगोर्मी। तो गंगोर्मी, ठीक। यहाँ पर री नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये तो ऊ है। देखिए देवधन ऋषि, यहाँ पर अ है और ये री है। अ री से अर हो जाता है, अर अर्थात उड़नतुआ र, तो क्या हो जाएगा? देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। ग्रीष्मधन ऋषु, ग्रीष्मत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ग्रीष्मधन ऋतु से ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। और गंगा धनुदकम से गंगोदकम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने संधि किया। अब आइए संधि विच्छेद पढ़ लेते हैं। देखिए अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। संधि विच्छेद में दिया है भुवनेशः, महेशः, भाग्योदय, जलोर्मी और तवलकार। इसका हमें संधि विच्छेद करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। करने का हम एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। तो जहां पर ए और ओ की मात्रा लगा हुआ मिले वहीं से आपको ब्रेक कर देना है, दो भागों में तोड़ देना है। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कि लिख दिए भून। अब देखिए क्या है की मात्रा है? ए की। ए और धन ये क्या है? स है। ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए ए किससे मिलके बनता है? अधन ई से, अधन ई से, ठीक। ये हो गया। अब देखिए कभी कभी में ध्यान देना होता है कि ईस अगर लिखेंगे तो दीर्घ ई लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा? भून धन ईस, भून धन ईस, तो क्या हो जाएगा? भुनेश। ऐसे तोड़ना है हमें, तो आइए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भून धन ईस, तो भुनेश हो जाएगा। महेश, महेश, अधन ई से ए होता है, तो मह, मह धन ईस, ईस में ई हमेशा दीर्घ रहता है। भाग्योदय, तो देखिए ओ किससे मिलके बनता है? अ और उ से, तो अ वाला पार्ट इधर कर दीजिए, उ वाला पार्ट उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? भाग्य धन उदय, तो क्या हो जाएगा? भाग्योदय। अब देखिए क्या है? जलोर्मी, तो अगला क्या है? जलोर्मी। तो देखिए जल धन उर्मी, ठीक। क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा बन रहा है, जल धन उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा? जलोर्मी हो जाएगा। तवलकारह, तव धन ऋकारह, तो क्या हो जाएगा? तव धन ऋकारह, तो क्या हो जाएगा? तवलकारह। तो इस तरह से हमने संधि कैसे बनती है उसको देख लिया है और संधि विच्छेद भी कर लिया है। तो बड़े आसान तरीके से सीखा है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और कमेंट में कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।